अब जो तबीब आ रहा है ना, जी जी। अब वो तबीब जो है ना वो पुराने हकीम वाला हाँ नहीं जी। है। अब जो आ रहा है वो बैचलर डिग्री के साथ आ रहा है। इनको अपनी दवाई बनानी सिखाई जाती ये हम 2 साल पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में वो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ तिब पढ़ते हैं कि बेसिकली तिब क्या है, कैसे आई। कोई भी डॉक्टर हमें आके चैलेंज ना कर सके कि भाई आप एक हर्ब दे रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा क्या है जो असर कर रहा है। है। ये बताएं ना आपके जो आपको सिलेबस पहले दूसरे तीसरे 4-5 सालों में पढ़ाया गया, अब जरा थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट्स के नाम जरा ले लें, ताकि जो बच्चे इस वक्त देख रहे हों या पेरेंट्स देख रहे हों या जो एमबीबीएस डॉक्टर प्रोफेसर भी देख रहे हो, अगर उनको नहीं पता कि ये इस तरफ की जो डिग्री है, शायद सुनना ज़रूर हो लेकिन उन्हें सिलेबस का ना पता हो, तो ये ज़रा सारों को एक दफ़ा सिलेबस का पता चल जाए कि अब जो तबीब आ रहा है ना, जी जी। अब वो तबीब जो है ना वो पुराने हकीम वाला हाँ नहीं जी, है। क्वालिफाइड है और नीम हकीम प्रॉपर। वाला तो वैसे भी नहीं है बिल्कुल। रहा, हाँ अब जी। है ही नहीं। और अब जो आ रहा है वो बैचलर डिग्री के साथ आ रहा है और बिल्कुल सेम इक्वल टू एमबीबीएस के जो सिलेबस है उसके हम्म साथ आ रहा है, बल्कि उससे सुपीरियर इसलिए है, मैं ये कहूँगा हम्म। कि एक तो इसको ग़िज़ा की किताब और ग़िज़ा और उसके मिज़ाज और उन चीज़ों को समझाया पढ़ाया जाता है, बिल्कुल और दूसरा इनको अपनी दवाई बनानी सिखाई जाती बिल्कुल। है। इनको अपनी दवाई बनाना आती है, इनको पता है इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, किस तरह लेने हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है। अब ये जो डिग्री वाला है, ये हम्म। किसी की दवाई लिखेगा, ये बिल्कुल किसी की नहीं, वो प्रेस्क्रिप्शन खुद करेगा? लिखेगा, वो तो ऐसे ही उसको खुद खुद बनानी बनाएगा। आती है, वो अपनी हर्बल वाली दवाई बनाएगा। हम्म। तो आप ज़रा ये बता दीजिए कि इसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल में इसके जो सिलेबस है वो उसमें यह है कि फर्स्ट ईयर में हम सबसे पहले एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, जो मेन 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे ठीक है, कोई भी मेडिकल फील्ड चल रही है। ठीक ये हम 2 साल पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में वो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, ठीक पूरी ग्रोस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, उसमें एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें, इस्लामियात और पाक स्टडी, वो हमारे वो पाकिस्तान तो का सिलेबस है, ग्रेजुएशन पॉइंट से वो ना। उस तरह से है। इसके अलावा इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ तिब पढ़ते हैं कि बेसिकली तिब क्या है, कैसे आई, और सारे इसके बानी वगैरह, ठीक है, वो हिस्ट्री ऑफ तिब पढ़ते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, यानी मिजाज वगैरह का स्टडी करना शुरू करते हैं। ये भी 2 पार्ट्स में है, प्रिंसिपल ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है। ठीक इसके है। अलावा फिर हम आगे चले जाएं तो सेकंड ईयर में हमारे पास तीनों वही एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री आ गई, साथ हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन आ गई। फिर इसमें सब्जेक्ट्स का इजाफा हो जाता है, इसमें हमारे पास फार्माकोग्नोजी 1 आ जाती है। फार्माकोग्नोजी इवन दो फार्म डी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं, और कुछ और बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ही है 3-4 फील्ड्स में ही है। ठीक है। तो हम वो भी पढ़ते हैं, वो भी आगे पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट फार्माकोग्नोसी सेकंड ईयर में है, सेकंड फिर थर्ड में है। फिर इसके अलावा हमारे पास आगे आ जाती है थर्ड ईयर में सबसे पहले फार्माकोग्नोसी 2, मटीरिया मेडिका 1, उसमें भी हम हर्ब्स वगैरह की सारी स्टडी करते हैं कि अंदर इसके क्या क्या चीज़ें हैं, इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि जैसे कोई भी डॉक्टर हमें आके चैलेंज ना कर सके कि भाई आप एक हर्ब दे रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा क्या है जो असर कर रहा है। तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे पुदीना है तो उसके अंदर मेंथोल है, अगर कोई और चीज़ है तो उसके अंदर क्या है, तो वो ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के वाइज, और फिर उसके आगे के ड्रग ड्रग रिएक्शन क्या है, ड्रग फूड रिएक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हमें ये वेरी पढ़ाई गुड, ये जाती हैं। सबसे अच्छी बात। फिर उसके बाद उसकी सारी फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के ड्रग जाके असर कहाँ पे कर रही है, जो है ग़िज़ा के थ्रू भी अगर जा रही है, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो मैदे से होते हुए आंतों में फिर खून में कैसे ठीक। शामिल हो रही है, फिर वो आगे कौन से बैरियर्स को क्रॉस करके कौन कौन से रिसेप्टर्स पे जाती है, इतनी बारीकियों में जाके हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे जाके हमारे पास पैथोलॉजी भी आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास पीडियाट्रिक्स भी आ जाती है। फिर हमारे पास ईएनटी के सब्जेक्ट्स भी हैं, ईयर नोज थ्रोट को हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। फिर साथ हम इसके आई को भी पढ़ते हैं, आईज़ के सारे डिसऑर्डर्स, और इसके अलावा हम सर्जरी पढ़ते हैं। और और इस तरह क्रॉनिक डिजीज वगैरह जितनी है वो शायद। सारी इसके अंदर फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला, वो सीडी, वो भी हम पढ़ते हैं। तो इस तरह बहुत एक वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है जिससे गुजर के हम 5 साल पूरे करते हैं। फिर 1 साल की हमारी हाउस जॉब है, जो कि सारे बच्चे जितने भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, सिर्फ करशी यूनिवर्सिटी करवा रही है उनको हाउस जॉब ना। ओह तो वाओ। वो हर जगह से फिर यहाँ पे आके टेस्ट देते हैं, तो वो उनमें से जो मेरिट पे आते हैं उनको फिर ये हाउस जॉब करवाते हैं। उसमें इनके पास जो डोमेन में है, इंडस हॉस्पिटल है, हिजाज हॉस्पिटल है, इनकी अपनी डिस्पेंसरीज हैं, इनके अपने दवा खाने हैं, इस तरह। फिर फर्दर किसी को अगर आगे
स्टडी करनी है इसमें, वो स्टडी करने के बाद एमफिल कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। और क्लिनिक तो सबसे बेसिक है ना कि आप अपनी प्रैक्टिस आराम से बैठ के कर सकते हैं। फिर आप इंडस्ट्रीज़ में जाके उस सुपरविजन में रह सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। तो वो सारी एक चीज़ आ जाती है इसमें।